हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अमर हो। वो कहते हैं ना, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर रहने वाले लोगों की उम्र नहीं बढ़ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में फैले एक ऐसे स्थान की, जिसके बारे में हमें हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि तिब्बती, बौद्ध और कई अन्य धर्मों की प्राचीन धार्मिक किताबों में सुनने को मिलता है। इन प्राचीन धार्मिक किताबों में बताया गया है कि हिमालय पर एक स्थान ऐसा भी है जहां पर लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, और देखा जाए तो ऐसे लोगों को अमर कहना एक हद तक सही भी है। महान हिमालय के ऊपर बसे इस शहर को लोग ज्ञानगंज, सिद्ध आश्रम, शाम्भाला, शांग्री-ला के नाम से भी जानते हैं। इससे जुड़ी एक मान्यता है कि समय समय पर लोग इस शहर से निकलकर हमारी दुनिया में आते हैं। और तो और कलयुग के भगवान कल्कि की भविष्यवाणी भी इस शहर के बारे में बताती है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी इसी शहर में रहते हैं और उनके जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस शहर को सिर्फ वही देख या पहुंच सकता है जिसने सभी प्रकार की योग साधना तप करके अपने इंद्रियों को जागृत किया हो और उन्हें नियंत्रित भी करना जानता हो। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इस शहर को कोई नहीं ढूंढ पाया। आध्यात्म के इस केंद्र तक पहुंचने का प्रयास बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क भी कर चुके हैं, पर आज तक कोई इसका रास्ता नहीं समझ पाया। शाम्भाला शहर के योगियों के अमर रहने की बात पर वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो ही जाती है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में किसी तरह नए सेल्स बनते रहें और हमारे ऑर्गन्स स्वस्थ रहें तो इंसान भी 1000 सालों तक जीवित रह सकता है। और न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। इस शहर में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी की सहायता से वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जो कि किसी साधारण व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। यह स्थान किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता है जो किसी तरह से खुद को इस स्थान के योग्य बना सके। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में काल चक्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। बौद्धी लोगों का मानना है कि शाम्भाला दुनिया भर के आध्यात्मिक ज्ञान को संभालता है और उसकी रक्षा भी करता है। इस जगह को लेकर बौद्धी लोगों का कहना है कि जब दुनिया में अराजकता बहुत बढ़ जाएगी तब इस स्थान के 25वें शासक पृथ्वी को एक बेहतर युग की तरफ ले जाएंगे। चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश भी करी, पर वे नाकाम रहे। इस सिद्ध आश्रम का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया है। इनमें ऐसा बताया गया है कि आधुनिक काल में यह स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर के निकट है। और इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि यह शहर चौथे आयाम में स्थित है, इसलिए इसको देख पाना किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं। अगर हिंदू वेदों और पुराणों की बात करें तो इस रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, पर उससे पहले इसका जिक्र सतयुग में भी एक बार किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेकों जड़ी बूटियां और अमृत और साथ ही संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय पर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था। और रामायण में गुरु विश्वामित्र जी प्रभु राम और लक्ष्मण जी को अष्ट सिद्धियां और नव निधियों का ज्ञान देने के लिए सिद्ध आश्रम ही लेकर गए थे। इस जगह को खोज निकालने का प्रयास बहुत से लोगों ने किया, जिनमें से एक हिटलर भी था, पर आज तक इस काम को कोई सफल नहीं बना सका और यह रहस्यमयी नगरी आज भी एक रहस्य ही है। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।